देखो मैं बरदमीन करता हूँ आप सब दोस्त खरीय से होंगे। तुम वेख रहे हो मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़े नवी वीडियो लैके आ रहा हूँ। वीडियो वेखने तो पहले मेरे चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब कर लो। ये थोड़ी बार मैंने हौसला देवंद गिफ्ट होती ताकि मैं थोड़े नवी नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका। दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा नर्सरी का मिर्जाओ कितनी किस्म फफूंदी पर हमलावर होती है। फ्यूजेरियम, पैथियम और फाइटोफेंथ्रा की वजह से नुकसान होता है। ठीक है, नर्सरी के मुरझाओ जो उसको हम अटैक होती है, फफूंदी अटैक करती है। ये है नुकसान की शरह है 10 से 25% इससे हो सकती है। ठीक है दोस्तों, फफूंदी के फैलाव में नामुनासिब ज़मीन, निकास आपाशी, ज़्यादा पानी उसमें खड़ा रहेगा तो ये मसला ज़्यादा फैलेगी फफूंदी और मसला ज़्यादा बढ़ेगा। और काश्ती अमूर शामिल है। ठीक है दोस्तों, तदारक हमने क्या करना है, नर्सरी काश्त के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करना है। जो नर्सरी के इंतखाब करनी है जगह, उसमें ज़मीन लेवल होनी चाहिए हमारी, जिसमें जगह हमें नर्सरी लगानी है। ठीक है, बीज ज़्यादा घना नहीं लगाने, बीज थोड़े फासले पर लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, बीज को किसी मुनासिब फफूंदी का जहर टॉप्सन एम या रेडमेड गोल्ड का जहर लगाना है, या 4 मिलियन को ज़मीन में मिलाकर 45 दिन तक पॉलीथीन में ढांप देना है। ठीक है, सूर्य की रोशनी की शिद्दत की वजह से नुकसान है फफूंदी का खात्मा हो। जब हम पॉलीथीन में ढाँपेंगे तो फिर इस पॉलीथीन में इसको ढाँपेंगे तो सूर्य की रोशनी की शिद्दत की वजह से नुकसान है फफूंदी का खात्मा होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चीज़ हमारी ज़मीन है। ज़मीन हम लेवल करेंगे तो हमारी ज़मीन का इतना इशू नहीं होगा, पानी इसमें नहीं खड़ा होगा तो फिर भी हमारा इतना इशू नहीं बनेगा। और उसके बाद हमारा जो है बीज वो हमने ज़रा फासले पर लगाना है ताकि रोशनी और हवा गुजर हो सके, तो इससे हमारे लिए मसला नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।